हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि दिशा परीक्षण टॉपिक चल रहा है और हम इसके बहुत सारे जो टाइप्स है वो कवर कर चुके हैं। आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप आपके सामने लेके आया हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप का आएगा। तो आपको जब भाग्य साथ ना दे रहा हो तो समझ लेना मेहनत ही साथ देगी। और जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो आप देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत अभी बहुत करने की ज़रूरत है। तो आप मेहनत करते रहिए। और ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और आप और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सको। देखिए, मैं आपको कहीं पे भी ट्रिक सीखने के लिए मना कर रहा हूँ। देखिए, मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में। तो ये सिलेक्शन जो है, इसके पीछे यही कारण है कि मैंने ट्रिक सीखने पे कम जोर दिया और हमेशा कॉन्सेप्ट को सीखा है। आप ज़्यादातर देखना, जैसे आप ज्योग्राफी वगैरह सीख जब सीखते हो, नदियां सीखते हो, या आप नदियों की जो सहायक नदियां उनको याद करने के लिए ट्रिक बनाते हो, और ट्रिक को याद करने के लिए एक और ट्रिक सीखते हो। इससे अच्छा तो आपको सीधा डायरेक्ट ही वो चीजें समझ लो और याद हो जाएगी। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? आज का कॉन्सेप्ट है एक त्रिभुज। आज का कॉन्सेप्ट है, देखिए, एक त्रिभुज जो कि कैसा बनेगा, जो कि समकोण त्रिभुज होगा। ये इस समकोण त्रिभुज की जो हाइट है, ये हाइट होती है जिसको हम हिंदी में लंब कहते हैं। और ये बेस होता है जिसको हम आधार कहते हैं। ये हाइपोटेनस होता है, इसको हाइट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं या हाइट कह देते हैं। ये हाइपोटेनस होता है जो कि हिंदी में कर्ण होता है। तो ये देखिए, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा कर्ण होगी। और ये कर्ण जो है, ये सबसे बड़ी भुजा होगी, या आप कह सकते हो कि ये सबसे बड़ी साइड होगी। फिर इसका एक सूत्र होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। मतलब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए बिल्कुल ढंग से। ये सूत्र आपको बिल्कुल ढंग से याद होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसमें आपको किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे वो अभी बता देता हूँ, और उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ये देखिए कि जैसे ये आपका त्रिभुज होगा, आपको समझ लो कि ये जो दूरी है या डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर है, ये लंब आपको दे रखा है 3, आधार आपको दे रखा है 4, और कर्ण निकालना है। तो कैसे निकलेगा? आधार का वर्ग 4 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये आ गया 16 प्लस 9 बराबर कितना हुआ? 25 होता है। ये ये कर्ण का स्क्वायर ही होगा यहाँ पे। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। तो कर्ण बराबर जब आप 25 का रूट करोगे, स्क्वायर हट जाएगा और रूट आएगा, तो ये आ गया 5। इसी तरीके से आप अलग अलग संख्याएं होगी, उनका अलग अलग कर्ण आएगा। कुछ संख्या है जैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ।
जैसे देखिए, आप अगर सीधा याद रखना चाहे तो जैसे ये जोड़ा बनता है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 6 8 10। ये कुछ जोड़े हैं जो आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर आपको लंब या आधार में से कुछ भी 6 हुआ, लंब या आधार में से कुछ भी 8 हुआ, तो कर्ण जो है हमेशा 10 आएगा। ये आप याद भी रख सकते हैं इनको। तो चलिए, हमें दिशा पहले से ही पता है, बाएं दाएं पता है, वामाव्रत दक्षिणाव्रत पता है, कोण पता है, और ट्राइंगल जो है, त्रिभुज है, हमने सीख लिया है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। देखिए, पश्चिम कहाँ होगा? ये रही पश्चिम दिशा। कितना चला? 8 किलोमीटर। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मतलब ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका दायां इस साइड होगा। दायां मुड़ गया और कितना चला? 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा। इसका दायां किधर होगा? देखिए, ये इस साइड होगा, पूर्व दिशा की तरफ। और कितना चला? 12 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ 8 चलाया है, तो 12 किलोमीटर चलाओगे इसको, तो इस रेखा से ये रेखा लंबी होनी चाहिए, इस लाइन से ये लाइन लंबी होनी चाहिए। यहाँ 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था? अब ये देखिए, ये दूरी पूछ रहा है। कहां से? यहां से लगा के ये वाली दूरी पूछ रहा है। तो ये दूरी कितनी होगी? 8 किलोमीटर ये चला। अगर आप यहां से सीधी रेखा खींचो, तो ये रेखा कितने किलोमीटर की होगी? 3 किलोमीटर की। क्योंकि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक समान दूरी होगी। ये 8 किलोमीटर की दूरी है, तो ये भी 8 किलोमीटर होगी। और चला ये कितना था? 12 किलोमीटर। तो ये जो है, ये दूरी कितनी होगी? 4 किलोमीटर की। ये देखिए, यहाँ पे फिर समकोण बन रहा है यहाँ पे। अभी पीछे बता के आया हूँ, जोड़ा होता है 3 4 और 5 का। आप जब 3 का वर्ग करोगे प्लस 4 का वर्ग करोगे, बराबर कर्ण का स्क्वायर आएगा, और कर्ण बराबर यहाँ से 5 आएगा। ये अभी करके बताया है जस्ट मैंने। तो ये देखिए, इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है। सिर्फ इसी तरीके से आपको सवाल करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो दूरी आपस में बराबर है, जैसे ये और ये दूरी बराबर थी, तो आप इसको काट सकते हो आपस में। ये और ये दूरी बराबर थी, तो 3 यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। ये देखिए, प्रीतम यहाँ खड़ा है, साइकिल से 6 किलोमीटर गया है। किस तरफ? दक्षिण दिशा में। दिशाएं आपको ढंग से पता है। वह दाएं मुड़कर, दाएं कहाँ होगा प्रीतम का? इस तरफ। अगर मुंह इसका दक्षिण में है तो दायां पश्चिम दिशा में होगा। दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। ये देखिए, ये 8 किलोमीटर हो गया, ये 6 किलोमीटर हो गया। फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर, उत्तर पूर्व यहां से कौन सी दिशा होगी? तो देखिए, यहां से बना लीजिए आप डायग्राम। यहाँ खड़ा था, ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा इन दोनों के बीच की दिशा। कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। हम जब ये जोड़ा बताया था मैंने, 6 और 8, 6 8 और 10, ये प्रश्न को ये यहाँ पे भी खत्म कर सकता था कि 6 किलोमीटर दक्षिण मुड़ा, फिर दाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चला। अब बताइए, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर प्रीतम खड़ा है? तो 10 किलोमीटर उत्तर हो जाता, लेकिन इसने क्वेश्चन में ये चीज दे दी, प्रश्न में ये चीज दे दी कि 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ चला है ये। वहां से वह 15 किलोमीटर बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ पे तो आ चुका, यहां से 15 किलोमीटर कहाँ जाएगा ये? 15 किलोमीटर बाएं। यहां से बाएं कौन सा होगा? देखिए, ये होगा, ये 15 किलोमीटर बाएं होगा।
वह अपने मूल स्थान से कितना दूर है। देखिए इसका मूल स्थान ये था, इसने यहां से शुरू किया था, दक्षिण में गया, फिर पश्चिम में गया, फिर उत्तर पूर्व में वापस आके मूल स्थान पे पहुंच गया, और लास्ट में वो ये 15 किलोमीटर जो है वो अपने मूल स्थान से चला। तो उत्तर आएगा इसका ऑप्शन ए, कि मूल स्थान से प्रीतम 15 किलोमीटर दूरी पे अभी खड़ा है। तो ये देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और सबसे ज्यादा आपको ये त्रिभुज वाले समकोण बनाने वाले क्वेश्चन अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए आपका एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन है आप कर जाओगे। आप में देखिए आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आपको वो सारे क्वेश्चन करने आते हैं, बस आप पता नहीं प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे सब कुछ हो जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो। तो चलिए हम तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। दो मित्र है, कौन, राम और श्याम, उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़े हैं। देखिए ये उत्तर किस दिशा में है? ये उत्तर दिशा। एक बिंदु पे खड़े हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा सा बिंदु है, इस कोने में यहाँ राम खड़ा है, इस कोने में यहाँ पे श्याम खड़ा है, एक ही बिंदु पे। कहाँ पे मुख करके दोनों के दोनों? उत्तर दिशा में। श्याम अपने बाईं ओर, ये रहा श्याम, देखो अपने बाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। श्याम को मैं रेड पेन से चला रहा हूँ। श्याम अब इस तरफ मुंह करके खड़ा है, और 5 किलोमीटर कहाँ चलता है? अपनी बाईं ओर। और फिर दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर ये इसका बायां कहाँ होगा? दक्षिण दिशा में। यहाँ शाम 10 किलोमीटर चल रहा है, जबकि राम उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ये देखिए जैसे इसको आप ये मान लीजिए कि बिंदु जैसे है ना, हम यहीं से ले लेते हैं कि जैसे श्याम यहाँ खड़ा था, एक ही बिंदु था, और राम भी यहीं खड़ा था इसी बिंदु पर। तो श्याम तो चला दिया हमने, बाएं भी चला दिया, और फिर से बाएं चला दिया। अब मैं राम को चला रहा हूं ग्रीन पेन से, जबकि राम उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। इसी बिंदु से राम उत्तर की तरफ क्या चला? 2 किलोमीटर। और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ये बायां हो गया राम का, और कितना चला? ये भी 5 किलोमीटर। अब ये देखिए ये बराबर दूरी होगी, श्याम की मूल बिंदु से लगा के यहां तक, और राम की इस बिंदु से लगा के यहां तक। ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, बराबर दूरी है। राम और श्याम के बीच में कम से कम दूरी क्या है? कम से कम दूरी पूछिए राम और श्याम के बीच में। तो ये देखिए ये तो 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर तो बराबर चल चुके, तो ये तो आपस में कट जाएगी, इनको हमें नहीं गिनना। ये 2 किलोमीटर और, एक सीधी लाइन खींच के इसको भी हम 2 लिख सकते हैं। कहां से कहां तक को? यहां से यहां तक जो है ये 2 किलोमीटर है, और ये नीचे 10 किलोमीटर है। तो कम से कम दूरी कितनी हुई? 12 किलोमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको ऑप्शन में फंसा दिया। आप वहां सोचते रह जाओगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, कि 12 तो कहीं है नहीं, ये तो उत्तरी रूट में आ रहे हैं। या तो मुझसे नहीं हो रहा, या ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन आप ऑप्शन डी देखिए, 144 का रूट, 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। तो आप जब 144 का रूट करोगे वो बराबर 12 ही आएगा, क्योंकि अगर आप 12 का वर्ग करोगे तो 144 आएगा। तो इसका उत्तर था ऑप्शन डी। आपको कई बार ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपसे चेक करवा देते हैं एग्जाम में, और वो क्वेश्चन हमें हार्ड लगने लगता है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, ट्रिक फेल हो जाती है। तो आप ट्रिक पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक अपने आप खुद बना लेंगे आप। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ढूंढ के अलग से लिया है इसको।
एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह 90 मीटर पूर्व को जाकर, ये बालक यहाँ खड़ा है, 90 मीटर किधर चला, पूर्व दिशा में जाकर दाएं घूमता है। यहां से दाएं कौन सी होगी, अगर मुंह इसका इस तरफ है तो इसका दाएं होगा नीचे दक्षिण दिशा की तरफ। दाएं घूमता है और 20 मीटर चलकर, 20 मीटर यहाँ चला, फिर दाएं मुड़कर, अब यहां से इसका दाएं कौन सा होगा, इस तरफ। और कितना चला, दाएं मुड़कर अपना पिता को ढूंढता हुआ अपना चाचा के घर 30 मीटर तक चल के पहुंचता। अब जब आप 30 बना रहे हो ना, ये ध्यान रखना ये सीधी लाइन यहां से यहां तक 90 मीटर की है, तो 30 आपको हमेशा छोटा रखना है 90 से, ऐसा नहीं इस लाइन को आगे ले जाओ। बस इतना सा ध्यान रखना है इन क्वेश्चन। यहाँ पे किसका घर है, उसके चाचा का घर है यहाँ पे, इस जगह, इस जगह उस बालक के चाचा का घर है। उसके पिता वहां नहीं मिले। यहां से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसने अपने पिता को एक गली में मिले, उसके पिता उससे गली में मिले। यहां से उत्तर दिशा कौन सी होगी, ये देखिए, यहां से उत्तर दिशा होगी ऊपर की तरफ ये। और कितना मीटर चला यहाँ, 100 मीटर। तो ये देखिए, ये 90, ये 30, ये 20 और ये 100 गली में मिले। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसे अपने पिता मिले। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ चीजें काटने सिखाऊंगा। जैसे ये लाइन कितने मीटर की थी, 20 मीटर की। मतलब इस पॉइंट से, इस बिंदु से इस बिंदु तक भी कितनी बड़ी लाइन होगी, ये 20 मीटर। और ये टोटल लाइन कितने की थी, ये पूरी मिला के 100 मीटर। 100 में से आप 20 घटा लो, तो ये ऊपर वाली लाइन जो है ना आपकी, ये इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये कितने मीटर की बची, 80 मीटर की। फिर ये लाइन कितने की थी, 90 मीटर। और यहां से यहां तक 30 मीटर। इसी तरीके से इस बिंदु से इस बिंदु तक 30 मीटर। तो इधर जो लाइन बची है आपके पास, ये कितने मीटर की बच गई, 60 मीटर। 60 मीटर की ये, 80 मीटर की ये। प्रारंभिक बिंदु उस बालक का यहां से था, जो लाल पेन से मैं निशान बना रहा हूं। और ये आपको दूरी पूछी गई है कि प्रारंभिक बिंदु से उसके पिता उसको कितनी दूरी पर मिले। तो यहां देखिए दे रखा है नीचे 60। मैं इसको अलग बना रहा हूं अब। यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 60। ये दे रखा है आपको 80। तो ये मेरा तो मन कहता है कि ये अपने आप आ जाएगा 100 मीटर। आया कैसे, अभी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी त्रिभुज वाला ही वो कॉन्सेप्ट लगा है, त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट लगा है। देखिए कैसे, ये 60 मीटर, ये 80 मीटर, ठीक है। जब आप 60 का स्क्वायर करोगे, 60 का वर्ग करोगे और 80 का वर्ग करोगे, बराबर कर्ण का वर्ग आएगा। 60 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। जीरो दुगुना हो जाता है, एक की जगह 2 जीरो आ जाएंगे। 8 का वर्ग कितना है, 64। जीरो दुगुने हो जाएंगे, बराबर कर्ण का वर्ग। जब इन दोनों को जोड़ोगे, 3600 और 6400 को, तो बनेंगे 10,000। ये ध्यान रखना आपको, ये 10,000 बनेंगे। और जब आप यहां से वर्ग हटाओगे, तो कर्ण 10,000 का रूट, और 10,000 का रूट जो है, आप ये देखिए, जब रूट निकालते हैं ना ऐसे संख्याओं का, तो जितने जीरो है उनके आधे जीरो बाहर ले लेते हो। 4 जीरो है तो आधे जीरो बाहर आ जाएंगे, मतलब 2 जीरो। और ये इसका उत्तर है। इसका मेन जो तरीका है ना, यही होता है। उसके अलावा मैंने आपको सीधा सीधा बताया था, एक जोड़ा बताया था, याद हो तो, 6, 8 और 10। तो यहाँ पे भी तो उसने वो किया कि इसी जोड़े को पूरे को 10 से गुणा कर लिया।
कैसे? हमारी एक भुजा 60 आई थी, दूसरी भुजा 80 आई थी, तो अपने आप तीसरी भुजा 100 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, देखिए। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो की सीरीज पसंद आ रही है और आपको लगता है कि हमें इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लानी चाहिए अच्छी अच्छी, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अब आपका लगभग लगभग 90% टॉपिक है जो दिशा का, वो कवर हो चुका है। 10% हम जब अब नई सीरीज लेके आएंगे, जहाँ पे मैं बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन इजी तरीके से कराऊंगा, आप वो सीरीज जरूर देखें। और आपको इसके बाद में जो भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे उनकी फोटो लेके मैं पीडीएफ बना दूंगा, और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको पीडीएफ भी अच्छे से मिल सके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियोस की वीडियोस का नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिल सके। तो चलिए, जब तक मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।